नमस्कार दोस्तों, भारत के नए वाले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने आज शपथ ग्रहण ले लिया है और शपथ ग्रहण लेते ही उन्होंने क्या किया है ये इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि उनके जरिए पहला काम क्या किया गया। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई आज भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए। उन्होंने शपथ लिया और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाया। उनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। वो 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। जस्टिस गवई सीजीआई का पद संभालने वाले पहले बौद्ध हैं, जबकि दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजीआई हैं। उनसे पहले दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन सीजीआई रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में कि उन्होंने क्या और किस तरीके से अपना पूरा कार्यकाल जो है वो किया है। सबसे पहले दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई शपथ ग्रहण ले रहे थे और जब उनको शपथ दिलवाया गया तो ठीक उसके बाद उन्होंने अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए और ये पल उनकी माता के लिए बहुत ही भावुक पल था, जहां पर अपने बेटे को गर्व के साथ इस पद पर शपथ लेते हुए देखते हुए उनकी आंखें नम होती हुई नजर आई। और यही था दोस्तों कि जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो सबसे पहले अपनी मां के आकर पैर छुए। दोस्तों, 24 नवंबर 1960 को अमरावती शहर के फरीजापुर इलाके में जन्मे जस्टिस गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता का नाम R.S. गवई है और वो अम्बेडकरवादी राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं। अमरावती विश्वविद्यालय से कॉमर्स के बाद कानून की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की थी। जस्टिस बी.आर. गवई 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। वो नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय में वकील भी रह चुके हैं। जस्टिस गवई को अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। 17 जनवरी 2000 से सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट किए गए। 12 नवंबर 2005 को वो हाई कोर्ट के अस्थायी जज बन गए। वो मुंबई में हाई कोर्ट की मुख्य बेंच और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच में भी बने रहे। उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। वो जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का हिस्सा थे जिनमें केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस गवई 5 जजों वाली उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा थे जिसमें दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। 5 जजों वाली और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किया था, जिसमें जस्टिस गवई इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस गवई ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि सही मायने में समानता हासिल करने के लिए इन समुदायों में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। नवंबर 2024 में जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की आलोचना की थी और कहा था कि बिना तय कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ना कानून के खिलाफ माना जाएगा। कुल मिलाकर उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल है कुछ इस तरीके का रहा है, जहां पर कुछ सरकार के पक्ष और कुछ सरकार के खिलाफ जो है फैसले आए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।